हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो हम लोग पिछला क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 पढ़े थे, जहां पे हम लोग बताए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का हम लोग जो है डेरिवेशन किए थे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जहां हम लोग समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेईई नीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली क्या होता है, यहां पे आपका 5 या 6 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है आपका 5 या 6 कॉम्बिनेशन क्या होता है रेसिस्टर। मान लो इसको आप लिख दो R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3 और ये हो गया आपका R4 और ये हो गया आपका R5। ठीक है, तो ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है आपका 5 या 6 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यही जो है सेटअप जो है ये सेटअप लगाता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग बात ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट कब लगाएंगे। ठीक है, जब हम लोग पास 5 या 6 रेसिस्टर रहेगा और सीरीज और पैरेलल से हम लोग का नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का कांसेप्ट कौन रहेगा, कांसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसका हम लोग का यहाँ पे स्पेशल केस पढ़ना शुरू बोलते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ना बेसिकली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो समझते हैं कि क्या है, बहुत सिंपल है, समझना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका 5 रेसिस्टर कॉम्बिनेशन है, R1 R2 R3 R4 और R5 क्या है आपका 5 का रेसिस्टर है। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, जिसका वोल्टेज मान लो है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। इसका वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज आपका है V, तो ये क्या हो जाएगा आपका V, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका ठीक है प्लस है आपका माइनस है। ये कॉम्बिनेशन जो है कहलाता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में एक स्पेशल केस पढ़ना उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में क्या होता है, यहाँ पे आपका ये जो आपका जो मिड रेसिस्टर है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में क्या होता है आपका मिड रेसिस्टर से जो करंट होगा ना वो क्या होगा, जीरो। करंट फ्लोइंग थ्रू क्या होगा आपका, करंट फ्लोइंग थ्रू मिड रेसिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू मिड रेसिस्टर। यहाँ आपका मिड रेसिस्टर क्या है आपका R5 है कि नहीं, ये आपका क्या है आपका मिड रेसिस्टर। ठीक है, R5 क्या होगा, इससे क्या होगा, करंट क्या होगा, क्या होगा, इससे करंट आपका 0 होगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन में क्या होता है आपका जो आपका मिड रेसिस्टर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, करंट जो है फ्लो नहीं होगा, या कह सकता है करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेसिस्टर क्या हो जाएगा आपका 0। अगर करंट 0 होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर करंट 0 है तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा I/R। अगर I 0 तो क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब अगर यहां पोटेंशियल मान लो x मानते हैं, यहां पोटेंशियल क्या होगा x, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों का 0 होगा, राइट। x बिकॉज़ करंट फ्लोइंग थ्रू द मिड रेसिस्टर इज 0। अब देखो यहां पे मान लो यहां से करंट आपका गया, यहां से मान लो करंट गया I, ठीक है, यहां से I गया करंट, तो यहां चला जाएगा आपका I1, यहां आपका हो जाएगा I2। ठीक है, क्योंकि इस रेसिस्टर से आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितना करंट यहां पे जाएगा यहां पे करंट फ्लो हो नहीं रहा है, ठीक है, जितना करंट यहां पे आएगा कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा I2। ये करंट यहां पे बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहां से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहां पे आपका हो जाएगा I1। मतलब ये हुआ कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में मिड रेसिस्टर से आपका करंट जो है फ्लो नहीं होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहां तो क्लियर है बात। आगे देखो, अब हम लोग को यहां पे कंडीशन प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वी हैव टू प्रूव द कंडीशन, राइट। हम लोग को प्रूव करना है यहां पे बेसिकली R1 by R2 equal to R3 by R4, R1 by R2 equals to R3 by R4। बोर्ड में आपका ये सवाल आता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन प्रूफ करो, दैट इज R1 by R2 equals to R3 by R4। ठीक है, तो हम जो है इस फार्मूला को जो है प्रूफ करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ एंड ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझो। यहां से करंट कितना गया I, यहां पे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं I1, इधर गया I2, तो क्योंकि यहाँ पे इस रेसिस्टर से जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो
कितना करंट आएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जितना यहाँ पे करंट, यहाँ पे इतना करंट, जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना करंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, समझना, ठीक है। सबसे पहले आप R1 रेजिस्टर को कंसीडर करो, ठीक है, कंसीडरिंग R1 रेजिस्टर, हम लोग जो है R1 रेजिस्टर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इस R1 हम लोग जो है इस R1 रेजिस्टर को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस R1 के अक्रॉस जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 V2, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। So according to Ohm's law, this can be written as higher potential, lower potential, okay. So this is x, this is nothing but x, okay. We have considered potential as x, okay. So V minus x, so this can be written as V minus x equals to I into R1 according to Ohm's law, V equal to I. So this can be written as V minus x equal to I1 into R1. So V minus x can be written as I1 into R1. Let this equation number. यहाँ पे क्या हुआ, V minus x equal to क्या हुआ, I1 into R1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, वही सेम कॉन्सेप्ट जो है आप इस रेजिस्टर के लगाओ, 4R3, कंसीडरिंग R3 रेजिस्टर। आप क्या करो, R3 रेजिस्टर को कंसीडर करो, तो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 minus V2, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, x minus 0, राइट। सो x minus 0, or you can write as x minus 0, this is x, this is 0 and this is x, right. So x minus 0, or you can write as this as x minus 0 equals to I into R. According to Ohm's law, this potential difference will be equals to I into R, right. This is written as according to Ohm's law. So x minus 0 will be written as I1 into R3. Definitely according to Ohm's law, this can be written as I into R, okay. So this can be written as I1 into R3 and let this be equation number 2. Now considering this resistor, okay. So here potential difference is V minus x, again here potential difference is V minus x and this is I into R2, right. So potential difference will be written as V minus x considering R2, right. Considering R2 resistor, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस रेजिस्टर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ से क्या होगा, V minus x equals to I into R. According to Ohm's law, this V minus x will be equals to I into R, okay. So this V minus x will be equals to I into R. This is equation number 3 and finally we shall be writing this equation considering R4 resistor, ठीक है। आप क्या करो, इस रेजिस्टर को कंसीडर करो, ठीक है, ये जो आपका R4 दिख रहा है, इस रेजिस्टर को कंसीडर करो, ठीक है। तो क्या होगा, बोलो यहाँ पे लगाओ ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, x minus 0, this is potential difference, right. So potential difference will be equals to I into R according to Ohm's law. So we can write this as for considering R4 resistor। क्या कर रहे हैं हम लोग, R4 रेजिस्टर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, x minus 0 what, x minus 0, so x minus 0 will be equals to I into R according to Ohm's law, okay. So x minus 0 will be equals to I into R according to Ohm's law. So this can be written as I2 into R. This is आप equation number 4। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ये चारों रेजिस्टर के लिए क्या लगा दिया, ओम्स लगा दिया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए V minus x equal to I1 into R1, यहाँ पे हो जाएगा आपका V minus x I into R2, यहाँ पे हो जाएगा x minus 0 I into R4, यहाँ पे हो जाएगा आपका x minus 0 I1 into R4। हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिख दिए, ओम्स लॉ से हम लोग यहाँ पे लिख दिए, समझ में आया बात यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगा दो, ठीक है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। डिवाइड लगाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो v minus x और v minus x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, this by this, so v minus x गैस कैंसिल आउट। सो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका I1 R1, यहाँ हो जाएगा आपका I2 R2। सो दिस इज रिटन एज I1 R1 by I2 R2। सो I1 R1 by I2
R2 राइट। कुछ नहीं किए हैं, इसको सिर्फ डिवाइड लगा दो, v माइनस एक्स और v माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा i1 r1 बाय i2 r2। हम लोग क्या किए इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा i2 इट कैन रिटन एज i2 बाय i1, क्या हो जाएगा यहाँ पे r2 बाय r1, r2 बाय r1, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन, इसको मान लो a। यहां समझ में आ रहा है बात, कुछ नहीं किए ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड लगा दिए, ठीक है। डिवाइड करने से क्या मिला हमको i2 बाय i1 इक्वल्स टू r2 बाय r1, ठीक है। सिमिलरली क्या करो आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड लगा दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 से क्या करो डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो डिवाइड लगाओ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। यहां पे डिवाइड लगाओ, डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा बोलो, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। इसको डिवाइड करके क्या हो जाएगा आपका x 0 क्या हो जाएगा, x से क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू इधर आपका आ जाएगा आपका i1 r3 यहां पे आपका i2 r4, राइट। सो i1 r3 और i2 r4 इसका रेशियो क्या आएगा आपका i1 r3 बाय ये हो जाएगा आपका i2 r4, या इसको हम कह सकते हैं यहां से क्या आएगा आपका i2 by i1 इक्वल्स टू r3 by r4। इसको मान लो इक्वेशन नंबर b। यहां तक क्लियर है। इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड किए हैं तो हम लोग ये इक्वेशन आया, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आया ये इक्वेशन आया, ठीक है। यहां तक देखो, ठीक है। ये हम लोग को दो इक्वेशन आए, इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b, ठीक है। इसके बाद इसको इरेज किया जाए, चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखना आराम से, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं ताकि बात समझ में आपको आने लगेगा, ठीक है। चलो यहां पे हम लोग इरेज करते हैं। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वेशन a और b का क्या दिख रहा है आपका, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है। इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका बराबर है, ठीक है। i2 by i1 और इधर भी क्या है आपका i2 by i1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन a एंड इक्वेशन b क्या मिलेगा हमको बताओ। बहुत सिंपल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा बराबर होगा। सिंपल, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर, तो क्या होगा आपका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज r2 by r1 equals to r3 by r4, right। r2 by r1 equals to r3 by r4। यहाँ पे डिवाइड करने को सोचते से हुआ तो मैं आपको दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन गया इक्वेशन नंबर 1 और 3, 1 है ये और 3 है, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे i1 r1 by i2 हो जाएगा यहाँ पे i2 by i1 equals to r1। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा आपका i2 by r1 क्या होगा यहाँ पे आपका r1 by r2, सॉरी r1 by r2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, सॉरी वेरी सॉरी, हो जाएगा आपका r1 हो जाएगा आपका r2। देखो ना यहाँ पे सिंपल है, तो i2 by r क्या हो जाएगा आपका r1 by r2, यहाँ पे हो जाएगा आपका r3 by r2, ठीक है। तो आप क्या करो इक्वेशन a और b से क्या मिला, दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो क्या होगा आपका राइट हैंड साइड क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका r1 by r2 equals to r3 by r2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा r1 by r2 equals to r3 by r2। हम लोग को देखो यहाँ ये प्रूफ करना था ना, हम लोग को जो है ये इक्वेशन जो है प्रूफ करना था, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। r1 by r2 equals to r3 by r4, ये क्या आपका यही आपका क्या है कंडीशन फॉर बैलेंस विद स्टोनब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस विद स्टोनब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस विद स्टोनब्रिज। मतलब ये होता है कि अगर आपका बैलेंस विद स्टोनब्रिज है तो क्या होगा आपका r1 by r2 equals to r3 by r4, क्या होगा आपका r1 by r2 equals to r3 by r4। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है किसका आपका बैलेंस विद स्टोनब्रिज का है। इस केस में क्या होगा आपका मिड रेजिस्टेंस से करंट क्या होगा, मिड रेजिस्टेंस से आपका जो है करंट क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर आपका बैलेंस विद स्टोन, अगर आपको ये दिया हो ले सकते हो, या ये यहां से आप ले ले सकते हो, ठीक है। दोनों किसका है, दोनों दूसरा क्या है, दोनों तरह क्या है वाइस वर्सा है, ठीक है। अगर आपको
मिड रेसिस्टर से करंट क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ क्या है, ये कंडीशन होगा बैलेंस्ड मिड स्टोन बेस का, राइट। तो यही प्रूफ था आपका बैलेंस्ड मिड स्टोन बेस का, R1 by R2 equals to R3 by R2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन आपका आ गया, ये सब कुछ आपका, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड मिड स्टोन बेस। तो हम लोग देखें जो है बैलेंस्ड मिड स्टोन बेस का प्रूफ देखें, ठीक है। दैट इज R1 by R2 equals to R3 by R2, ठीक है। तो ये जो आपका कांसेप्ट है, इसका प्रूफ जो है आपका बोर्ड में आया, ठीक है। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड मिड स्टोन बेस जो है आपका बोर्ड में आता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी प्रूफ किए, अगला लेक्चर में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही है, और इसको आप खुद से डिराइव करो घर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिराइव करो और आपका ये जाके रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही है, हम लोग अगला क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो